हेलो गाइस, मेरा नाम अदनान है और ये है आपका प्यारा चैनल फैंटम टेक मेकर। जैसा कि आप जानते हैं इस हैंडसम आदमी को। और आज के हमारे कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे हमें स्ट्रिंग्स में, जैसे आपने देखा था कि पिछली क्लास में हमने कंप्लीट करे थे बहुत सारे टॉपिक्स और कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करे थे। अब मैं आपको एक चीज़ सिखाऊंगा, कंकैटिनेशन क्या होता है, बहुत छोटा टॉपिक है, और उसके बाद सिखाऊंगा कि नंबर ऑफ वॉवल्स कैसे काउंट करें स्ट्रिंग में। एक्चुअली मैं वीडियोस 2-3 बना रहा हूँ जो अपना बहुत कम समय के जिससे आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को ग्रास्प कर सको, बिकॉज वीडियो शॉर्ट बनाना आई थिंक ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू लॉन्ग। सो अब हम थोड़ा सा हैंडसम आदमी पिक्चर को ऊपर लगा के थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और मैं आपको कंकैटिनेशन होता है, कंकैटिनेशन होता है। कंकैटिनेशन एक्चुअली स्ट्रिंग के अंदर एक चीज़ होती है, जैसे कि आपने सपोज़ मान लीजिए आपने एक स्ट्रिंग लिया। अब मैं ले लिया, मैंने str करके एक स्ट्रिंग ले लिया। आई एम सॉरी, मेरी थोड़ी हैंडराइटिंग बुरी है, ऐसा आपको पता है। हमने यहाँ पे इनपुट करा लिया एक स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग को हमने इनपुट करा लिया, अब देन एक और स्ट्रिंग हमने लिया। यहाँ पे मैं इसको str1 कह देता हूँ और देन मैंने इसको भी इनपुट करा। अब कंकैटिनेशन का सिंपल मतलब जैसे कि आप पढ़ सकते हैं वो है जोड़ना। अब वो जोड़ने का क्या मतलब, वो जोड़ने का मतलब हुआ, मैंने देखो स्ट्रिंग जो था, अब यहाँ पे आउटपुट हो रहा है। ये जो है मैं ब्लू से आपको बना के दिखाता हूँ, ये यहाँ पे आउटपुट चल रहा है। ये यहाँ पे जो है ये चल रहा है आउटपुट। अब आउटपुट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लोगों की समझ के लिए। ये थोड़ा सा मैंने सोचा कि आपको थोड़ा लिख के दिखाने से आपको डिबग करना आसान होगा और आप ये समझ पाएंगे कि आप कैसे करें। अब मैंने आपको नंबर वॉवल्स से बताऊंगा, तो उसके अंदर मैं आपको एल्गोरिदम मैंने लिख रखा है और ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। सो फिलहाल आउटपुट देखते हैं। आउटपुट के अंदर आएगा आपसे स्ट्रिंग इनपुट पर आपने लिखा अदनान। स्ट्रिंग के लिए आपने लिखा अदनान, टाइप करा, ये आ गया एक आउटपुट में। देन दूसरा आउटपुट आएगा, यहाँ पे भी एंटर करो अदनान। सो यहाँ पे आया कि यहाँ पे कोई स्ट्रिंग एंटर करो। सो अदनान के बाद आपने लिख दिया हैंडसम। सो हैंडसम। सो अब ये जो होगा अदनान और हैंडसम। अब यहाँ पे ये आपका सिर्फ इतना काम करा इन्होंने कि ये जो था, इन्होंने यहाँ पे स्ट्रिंग को इनपुट करा। ये कोई आपको कुछ करके दिखाएगा नहीं, ये आपको कुछ मतलब शो नहीं करेगा, कोई आपका आउटपुट वैसे नहीं देगा जैसे कि आपको देना चाहिए, कि मतलब कोई प्रिंट करके कोई चीज़ दिखाओ, किसी चीज़ का प्लस करके दिखाओ, किसी चीज़ का माइनस एक्सेट्रा, ऐसे नहीं दिखाएगा। इसके अंदर यहाँ पे हमने, अब हमसे किसी ने कहा कि आपको अदनान और हैंडसम को जोड़ना है। अब आपने स्ट्रिंग जो डाली, इन दोनों स्ट्रिंग को आपको जोड़ के दिखाना है, जैसे अदनान और हैंडसम लिखा है, अदनान हैंडसम ऐसे करके लिखाना चाहिए। सो उसके अंदर आप लिखेंगे प्रिंट और देन यहाँ पे str प्लस में str1। हाँ, हाँ, पता है हैंडराइटिंग थोड़ी-सी बुरी है, बट आपको ये समझ तो आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सो वही सबसे बड़ी बात है। हम थोड़ा-थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। मैं आपको अच्छा कंसेप्ट देता हूँ और आप थोड़ा-सा हैंडराइटिंग को मुझे माफ़ करना इसमें। अब जब यहाँ पे आपने ये वही आउटपुट होगा, आपने फिर अदनान टाइप करा, फिर आपने हैंडसम टाइप करा स्ट्रिंग 1 के अंदर, यहाँ पे एक आउटपुट आएगा और वो आप आउटपुट देखिए, वो आउटपुट क्या होगा, मैं जो आपको लिख रहा हूँ। और आप आउटपुट की तरफ ध्यान से देखिएगा, इसके साथ थोड़ा-सा एक सफाई, अदनान हैंडसम। अब कुछ लोगों को सवाल आ रहा होगा दिमाग में कि अदनान हैंडसम करके आ गया, ठीक है, ये मार्क, बट अदनान और हैंडसम के बीच में गैप क्यों है? अब अदनान और हैंडसम के बीच में गैप इसमें है कि यहाँ पे आपने अदनान टाइप करा, तो आपने अदनान टाइप करने के बाद अगर यहाँ पे कोई स्पेस दिया हो और देन एंटर टच करा हो, तब यहाँ पे अदनान और हैंडसम जो है इसके बीच में एक स्पेस आता है। बट अगर आपने इसमें नहीं दिया तो अदनान हैंडसम दोनों मिला के साथ ऐसे लिख के आ जाएगा। ये स्ट्रिंग कंकैटिनेशन होता है। आपको सेंटेंस बनाना है अदनान, फिर उसके बाद आपने लिखा हैंडसम। यहाँ पे तो अदनान हैंडसम होगा, लेकिन अगर आपको यहाँ पे इज आपने लिख दिया, अदनान इज, तो यहाँ पे भी इज आ जाएगा बीच में। यहाँ पे बीच में इज आ जाएगा अदनान एंड हैंडसम करके। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है स्ट्रिंग कंकैटिनेशन का, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। हम फंक्शन डिस्कस करेंगे तो मैं आपको फंक्शन के थ्रू बता दूंगा, बट फिलहाल अभी हम छोटी मोटी चीज़ों पर कंसंट्रेट करते हैं। और अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना एक कंसेप्ट जो होगा नंबर ऑफ वॉवल्स का। अब आप सबको पता है वॉवल्स क्या होता है। वॉवल्स तो आई डोंट थिंक सो कि आपको बताने की नीड है कि वॉवल्स होते क्या हैं। तो हम थोड़ा ये चीज़ देख लेते हैं, इसको बड़ा करके फोटो को साइड में कर देते हैं थोड़ी सी देर के लिए। अब देन यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ वॉवल्स में प्रिंट कराने हैं। स्ट्रिंग लिख दी मैंने लिख दिया कि अदनान एक स्ट्रिंग है। अब इसके अंदर आपको मैंने कहा कि वॉवल काउंट करो। अब वॉवल काउंट करके पता लगा कि अदनान एक ए वॉवल है और ए वॉवल है। कितने वॉवल हो गए? 2। अब इसमें ना कॉन्सोनेंट्स होगा, कॉन्सोनेंट्स में डी हो गया, एन हो गया, एन एंड हो गया। कॉन्सोनेंट्स आ गए 3, वॉवल्स आ गए आपके 2, और कॉन्सोनेंट्स में शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ कॉन्स करके, ये आपके आ गए 3। सो अब ये चीज़ हमें पता कैसे लगी? हमने जैसे हमने ग्रामर्स के अंदर हमने पढ़ रखा है कि ए, आई, ओ, यू जो होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये जो होते हैं ये आपके वावल्स हैं और इनको छोड़ के बाकी जितने भी सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, तो इसमें सिंपल सा हम कंसेप्ट ये लगाएँगे। सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग को इनपुट कराएँगे। अब हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग को आपने इनपुट करा दिया, ओके फाइन। देन आप क्या लेंगे? एक वेरिएबल लेंगे। अब वेरिएबल कैसे, जैसे हम लेते हैं, हमें अपडेशन कराना होता है, हमें कोई चीज़ को पुट करना होता है। जैसे कि हम करते हैं, हमने किया हुआ भी है कि आपको अगर ये निकालना है कि सम कितना हुआ, तो सम के अंदर भी आप एक वेरिएबल बनाते हो, वैसे ही करते हो, वैसे ही इसके अंदर भी होगा, हमें खाली वेरिएबल बना देंगे वावल। अब वावल का हम लिख देंगे 0। अब यहाँ पे अगर आप कॉन्सोनेंट्स ले रहे हो, यहाँ पे नंबर ऑफ वावल्स इन अ स्ट्रिंग का हर प्रोग्राम है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे फ्रंट से बता दिया कि उसमें कुछ नहीं करना, बस एक एल्स स्टेटमेंट करके खत्म हो जाएगा। अब आपने वावल्स के लिए लिया v इज़ इक्वल टू 0, देन कॉन्सोनेंट्स के लिए हम लेंगे c इज़ इक्वल टू 0। ये आपका हो गया ये। फिर आप यहाँ पे स्ट्रिंग जो भी है आप अब यहाँ पे आप इनपुट करा लेना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप स्ट्रिंग क्या डालोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ। अब यहाँ पे स्ट्रिंग आपने इनपुट करा ली, एक वेरिएबल ले लिया वावल्स के लिए, एक वेरिएबल ले लिया कॉन्सोनेंट्स के लिए c। देन अब आप जो नेक्स्ट चीज़ करोगे वो करोगे, आप लूप्स का यूज़ करोगे। अब लूप्स का यूज़ करने में आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, यहाँ पे फॉर आई इन रेंज नहीं लेना है, फॉर आई इन str नहीं लेना। आपको क्या करना है? फॉर ch इन str लेना। ये जो ch है ये क्या है? ch क्यों लिया हमने यहाँ पे? हमने आई क्यों लिया? आई का मतलब होगा यहाँ पे इंटीजर, ये ऑलरेडी डिफाइन होता है।
जब आप फॉर लूप लिखते हैं यहाँ पे आई का जो मतलब है, आई स्टैंड्स फॉर यहाँ पे इंटीजर ही होता है, इसका मतलब ही इंटीजर होता है, आप इसको कोई वैल्यू दे ही नहीं सकते। भाई आप एक बार बताओ, आप क्या, ई जो है एक कैरेक्टर है, आप उसको न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे दे सकते हो? तो इसलिए यहाँ पे हमने रेंज लिया फॉर सी एच इन एस टी आर। एस टी आर जो लिखा, ये पूरे एस टी आर जो भी आप स्ट्रिंग इनपुट करोगे उस पूरे स्ट्रिंग के अंदर वो चेक करेगा, पूरी स्ट्रिंग देखेगा कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, पूरी लूप चलेगी। अब इसके अंदर यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगा दी हमने। अब इफ स्टेटमेंट लगाने के बाद यहाँ पे इफ सी एच इन, यहाँ पे आप लिखोगे ऐसे कर्ली, ये इन्वर्टेड कॉमा, ऐसे कॉमास लगाया आपने, यहाँ पे फिर ए ई आई ओ एंड यू, एक्चुअली वो वहाँ पे जगह नहीं, तो इसलिए मैंने चली गया, तो ये आप स्टेटमेंट लिखोगे इफ सी एच इन ए आई ओ यू, एंड देन यहाँ पे जो आपका इसका सिंटैक्स होता है, एंड देन आप यहाँ पे कर दोगे वॉवल प्लस वन। ये जो हमने वॉवल्स देखा वो इसलिए लिया था। अब एल्स जो होगा, एल्स एल्स के अंदर आप क्या करोगे, एल्स आपने यहाँ पे एल्स का ये करा, एंड देन फिर यहाँ पे आपने एल्स के बाद क्या करा, अब आपने लिया, यहाँ पे आपने सी प्लस वन कर दिया। अब सी प्लस वन करने से क्या हुआ कि देखिए, यहाँ पे मैं आपको पहले समझा था, फिर हम आखिरी प्रिंट स्टेटमेंट ही देना रहता है। अब आप यहाँ देखिए, स्ट्रिंग इनपुट करी, आपने दो वेरिएबल ले लिए, एक ले लिया वॉवल के लिए, एक ले लिया आपने कॉन्सोनेंट्स के लिए। उसके बाद आपने पूरी स्ट्रिंग के अंदर लूप लगाया कि स्टार्टिंग टू द एंड। आपने देखा स्ट्रिंग कैसी आती है, उसके बाद आपने देखा कैरेक्टर जो है इन कैरेक्टर्स में से। हाँ, आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि यहाँ पे जब ए आई यू ये स्मॉल में नहीं आएंगे, कैपिटल में भी आएंगे। मैं आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला लिख के, पूरा कोड लिख के दिखाऊंगा। सो उसके बाद हमने कह दिया कि अगर इनमें से कोई है तो यहाँ पे प्लस वन करते चले जाओ, अब जितने होंगे। जैसे अदनान में है तो अदनान में उसने ए पे गया, हाँ भाई ये वॉवल है, प्लस वन कर दिया। डी पे डी नहीं है, एन पे क्या एन नहीं है, ए पे क्या, हाँ ए वॉवल है, तो फिर प्लस वन हो गया, प्लस टू हो गया। एंड देन फिर एन पे एन भी नहीं है, तो यहाँ पे वी क्या हो गया, टू आ गया। ऐसे यहाँ पे लास्ट में आप सिंपल आप प्रिंट स्टेटमेंट दे दीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे प्रिंट आ जाएगा, आप वावल्स करके आप थोड़ा सा वो कुछ वी लिख दीजिए यहाँ पे और प्रिंट करा दीजिए सी। ये खत्म हो गया। मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ एक बार, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए। जस्ट अ सेक गाइस, दिखाता हूँ। सो हम यहाँ पे अपने पाइथन में आ गए, और अब यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग इनपुट ली। स्ट्रिंग इनपुट लेने के बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे एक कैप्स लॉक हो रखा है, स्ट्रिंग इनपुट, इनपुट ले ली कोई भी स्ट्रिंग, वी इक्वल टू जीरो कर लिया, देन सी इक्वल टू जीरो कर लिया। यहाँ पे मैंने वेरिएबल ले लिया, फिर उसके बाद फॉर सी एच इन एस टी आर कर दिया, देन उसका फिर वो करा, फिर इफ कंडीशन चेक करी, कंडीशन स्टेटमेंट इफ सी एच इन, अब सी एच इन ए ई आई ओ यू, देन ए ई आई ओ यू। आप इसको ध्यान रखिएगा कि आप कभी देखेंगे कि सेंटेंस के अंदर कैपिटल और स्मॉल दोनों हो सकते हैं, तो इसलिए आपको सब चीज़ ध्यान रखना है। फिर वी प्लस वन करा देंगे हम यहाँ पे। देन इसके अंदर हमने क्या किया, अब अगर एल्स इनमें से नहीं है, कोई वावल नहीं है, तो आप क्या करोगे, सी प्लस वन। अब देन यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि लूप के बाहर निकाल के आपको प्रिंट स्टेटमेंट देंगे। मैंने लिखा दिया वावल्स वी, प्रिंट करा दिया। देन मैंने फिर यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स, अब सी। अब इसको रन करके दिखा देते हैं आपको। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अदनान इज कूल। देन आगे देखिए, जो वावल्स आ गए हैं पांच, यहाँ पे देखिए एक वावल है, एक तो दो ए हैं, तो यहाँ पे टू ए टू हो गए, फिर आई भी एक वावल है तो तीन हो गए, फिर दो ओ हैं तो यहाँ पे चार पांच पांच हो गए, बाकी आठ बचे कॉन्स्टेंट्स हो गए। सो यही था कोड। अब आप इसको देख लीजिए, और मैं आपको एक और फिर बताऊंगा, उसके अंदर आप कैसे वर्ड बाय वर्ड चेंज कर सकते हैं। एक स्ट्रिंग आपने लिखा अदनान स्कूल, यहाँ पे कूल इज अदनान ऐसे करके आ जाएगा, तो वर्ड बाय वर्ड जो रिवर्स करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।